दीप्ति के झरोखे से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है मकर संक्रांति। ये हमेशा 14 जनवरी को ही आता है। इट ऑलवेज कम्स ऑन 14th जनवरी। एंड जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस इज द ओनली फेस्टिवल दैट इज ऑन सोलर इवेंट। एक्चुअली मकर संक्रांति को हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि ये भगवान सूर्य के लिए मनाया जाता है। अब तक जब सूरज सदर्न हेमिस्फीयर में थे, वहाँ से वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर आते हैं, तो इसीलिए आज से ही दिन बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी। आज ही से सर्दियाँ कुछ कम महसूस होने लगेंगी। धीरे धीरे हमारे सारे गरम शॉल्स, स्वेटर्स, कोट्स सब बक्सों में दोबारा से जाने की तैयारी में लग जाएंगे। और आज ही के दिन गंगा स्नान का जो पर्व है, इसके बाद में कुंभ मेले की भी शुरुआत हो जाती है। और ये भी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे और उनको ये वरदान था कि वो जब चाहेंगे तभी उनको मृत्यु आएगी, तो उन्होंने आज ही के दिन का इंतज़ार किया। जब सूर्य देवता उत्तरायण में आए तब उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा। और उसके पीछे कहते हैं कि जो इस समय गति को प्राप्त होता है, जिसकी मृत्यु होती है, तो वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं और इस रीबर्थ के साइकिल से उनको छुटकारा मिल जाता है, ऐसा मानना है। और इसके पीछे 5 एक रीजंस हैं जिसके वजह से हम लोग मकर संक्रांति को मनाते हैं। और भारत के विभिन्न राज्यों में इसको अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे साउथ में इसको मनाते हैं पोंगल के नाम से, है ना। और पंजाब में और राजस्थान में एक दिन पहले से ही खुशियाँ शुरू हो जाती हैं जब वो लोहड़ी मनाते हैं। तो लोहड़ी में के बाद जब ये मकर संक्रांति आती है तो सब यही सोचते हैं कि सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं, बिकॉज दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द डेटी सन। और उनकी चमक हम लोगों पर पड़ने लगती है। और इस समय तिल का दान, गुड़ का दान इसलिए भी होता है क्योंकि जो सेसमे सीड्स हैं, जो तिल के जो ग्रेन्स हैं, उस हर ग्रेन में ऑयल होता है। और विंटर्स में हम लोग की स्किन कुछ ड्राई भी हो जाती है, तो सर्दियों में गुड़ और तिल की मिठाइयाँ, गजक, लड्डू खाते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लो करती रहती है। ये तो हुआ एक अच्छा सा रीज़न। पतंगे भी उड़ाई जाती है मकर संक्रांति पे। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि जिस तरह से खुले आसमान में पतंग उड़ करके अपनी दिशा खुद चुनती है, वैसे ही ईश्वर हम लोगों को भी इतनी स्वच्छंदता दे कि हम जो सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, और डेफिनेटली जो अच्छा है उसे करने का हमारा रास्ता खुलता चला जाए। ये तो हो गया मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं और क्यों मनाई जाती है। लेकिन इसके पीछे कुछ 5 रीजंस भी हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़, अ वेरी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़, क्योंकि सूर्य देवता का हमारी तरफ आना शुरू हो गया। कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में वो आते हैं फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो मकर है, मकर का जो ज़ोडिएक साइन है वो है सैटर्न। और जो शनि है वो सूर्य देवता के पुत्र हैं। तो आज से वो अपने बेटे के घर जा रहे हैं और ये सोचकर कि अगर कोई गुस्सा हो, बच्चों से गलतियां होती ही रहती हैं, बड़े माफ़ करते ही रहते हैं, तो हम लोगों को भी आज से जितनी भी हमारे मन में कोई अगर इल फीलिंग है किसी के लिए या हमारे ईगो क्लैशेस हैं, तो उनको मकर संक्रांति पर ख़त्म कर दें। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, वो जो नेचुरल स्पिरिट्स हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, जिसमें कि सूर्य देवता हैं। सूर्य के बिना सूरज नहीं होगा तो हम लोगों की फसलें कैसे होंगी? नहीं हो सकती। तो वो सूर्य को धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा से हमारी राबी की जो फसल है, जो क्रॉप्स हैं, वो बहुत अच्छी हो और हुई। और जो उनके फार्म एनिमल्स हैं, गाय, भैंस और जितने भी बैल,
उन लोगों ने उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि हमारा इंडिया जो है इट इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो वो थैंक्स, इट इज़ ऑल्सो, मकर संक्रांति इज़ ऑल्सो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल, जिसमें कि फार्मर्स देते हैं नेचुरल ब्यूटी को धन्यवाद, नेचुरल स्पिरिट्स को धन्यवाद, और हम जो कॉमन पीपल हैं हम देते हैं फार्मर्स को धन्यवाद कि उनकी मेहनत और उनकी हिम्मत, उनकी लगन की वजह से ही हम लोगों का पेट पलता है, अनाज उगता है ना। एक ये भी माना जाता है कि जो लेडीज़ हैं दे प्रे टू गॉड, गंगा स्नान के बाद में गंगा माँ से ये प्रार्थना करती हैं कि हमारे सुहाग की बहुत लंबी उम्र हो। एक ये भी रीज़न है। तो 3 तो मैंने आपको रीजंस बताई दिए। और एक ये भी कहते हैं कि उत्तरायण जब शुरू होता है तो इट बिकम्स कि ऑल पॉजिटिविटी इज अप्रोचिंग अस, सो वी शुड एंजॉय ऑल द गुडनेस, ऑल द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ऑफ लव, केयर एंड कंपैशन। आपस में जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो कॉर्डियल हों। इन सब के साथ में हम इस त्यौहार को एक साथ मिलके बनाते हैं। और मैं बस यही आशा करती हूँ कि हम लोग, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो शबरीमाला है उसके दर्शन आज से बंद हो जाएंगे, आज ही के दिन से बंद होते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो मकर संक्रांति से जुड़ी हैं। हम पतंगे उड़ाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी जाकर के एतमाद-दौला पर ये अपनी वीडियो बनाऊं। इस बहाने मुझे तैयार होने का मौका भी मिल गया और आप लोगों को इसकी लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी जो देनी थी दीप्ति के झरोके से। फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।